उड़ने वाली जादुई सोने की नेल पॉलिश। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शहनाज अपने पिता के साथ रहती थी। शहनाज के पिता बांस के खिलौने बनाकर गांव में बेचा करते थे, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। शहनाज के पिता कुलबिंदर जंगल में जाकर बांस काट कर लाते थे। उसके बाद शहनाज और उसके पिता दोनों मिलकर बांस के खिलौने बनाकर बेचते थे। शहनाज दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी। बिन माँ की बच्ची होने के कारण शहनाज के पिता को हर वक्त बस शहनाज की शादी की चिंता लगी रहती थी। शहनाज के लिए रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन शहनाज को देखने के बाद सबने शादी के लिए मना कर दिया। एक दिन शहनाज के घर उसके पिता के दोस्त हरपाल सिंह आए। मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। कहो हरपाल, कैसे याद किया? तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। मैंने सोचा इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा विचार किया। शहनाज बिटिया, जरा चाय लेकर आना। चाय पीने के बाद हरपाल सिंह कहता है, बिटिया के हाथों में तो जादू है। बिटिया के हाथों की चाय इतनी स्वादिष्ट है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। जी चाचा जी, आप शाम का खाना खाकर ही जाना। चलता हूँ बिटिया, अगली बार जरूर खाकर ही जाऊंगा। हाँ तो कुलविंदर, मैं रिश्ते की बात कर रहा था। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। लड़के के परिवार वाले बहुत अमीर है। लड़के का नाम रंजीत है। ठीक है, तो हमारी मुलाकात कब करवा रहे हो? तुम कहो तो कल ही मिलवा देता हूँ। अगले दिन हरपाल सिंह अपने साथ रंजीत और उसके परिवार को लेकर आता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद रंजीत के पिता हरमन सिंह कहते हैं, अरे अब हमें हमारी होने वाली बहू का चेहरा तो दिखा दो। जी बिल्कुल। शहनाज सावली सलोनी सूरत पर छोटी सी बिंदी लगाकर अपने हाथ में नाश्ता लिए आ रही थी। रंजीत को उसके साधारण पहनावे को देखकर उसे लगाव हो जाता है। शहनाज के हाथ का खाना खाकर सभी उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। रंजीत की माँ बोली, हमारी होने वाली बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। शुक्र है अब मुझे काम से छुटकारा मिलेगा। रिश्ता पक्का होने के बाद रंजीत और उसके परिवार वाले अपने घर चले जाते हैं। शहनाज को भी रंजीत बहुत पसंद था। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तेरा रिश्ता तय हो गया। अब मेरी गुड़िया भी पराई हो जाएगी। ऐसा क्यों कहते हो पिताजी? बेटियां क्या कभी पराई हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़के वाले अमीर भी हैं। इतने में ही रंजीत के परिवार से रंजीत की दादी का फोन आता है। रंजीत की दादी कहती है, देखिए बेटा जी, साफ सीधी बात है, हमारा इकलौता पोता है। इसकी शादी हम बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, तो शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरी भी एक ही बेटी है। इसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। और लेन देन के बारे में क्या सोचा है आपने? जी, हमसे जितना बन सकेगा हम उतना कर देंगे। वैसे तो हमारा खानदान दहेज लेने के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन आपकी बिटिया सुंदर भी तो नहीं है। हम समाज में कम से कम ये तो बोल पाएंगे कितना दहेज लाई है अपने साथ। अगर उसकी सूरत अच्छी होती तो हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेते। अब आपको तो पता है, समाज में चार बातें बनेंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इतना बोलकर रंजीत की दादी फोन काट देती है। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी तारीफ कर रहे थे बिटिया। अब मैं काम पर जाता हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। तुम्हारी शादी के लिए और भी पैसे जमा करने हैं। कुलबिंदर शहनाज को कोई बात नहीं बताता और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। बांस के जंगल के बीच कुलबिंदर अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। अब मैं अकेले कितना करूं? पहले तो सिर्फ बिटिया की शादी का खर्चा उठाना था, अब तो उसके दहेज में देने के लिए भी रुपए की जरूरत है। मेरे यहाँ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी। ये कहकर कुलबिंदर उठता है और तेजी से बांस काटना शुरू कर देता है। आज मैंने बहुत सारा बांस काट लिया है। मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करूँगा फल कहाँ से मिलेगा।
कुछ देर और लकड़ियां काटने के बाद अब मेरा शरीर गवाही दे चुका है, अब मुझसे नहीं होगा। मैंने सोचा था कि आज की बहुत सारा बांस काट लूंगा और एक साथ रात भर बैठकर बहुत सारे खिलौने बना लूंगा, लेकिन अब घर जाता हूँ। कुलबिंदर घर जाने को तैयार हो जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बांस पर जाती है। उसे देखकर कुलबिंदर सोचता है, यह एक आखिरी बांस और काट लेता हूँ। देखने में छोटा लग रहा है, इसलिए जल्दी कट जाएगा। ये कहता हुआ कुलबिंदर बांस पर वार करता है। वो बांस कटते ही उसमें से एक जादुई उड़ने वाली सोने की नेल पॉलिश बाहर आती है। पहले तो कुलबिंदर उस सोने की नेल पॉलिश को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वह सोने की नेल पॉलिश हवा में उड़ रही थी। तभी उस सोने की नेल पॉलिश से आवाज आती है, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं बहुत खुश हूँ। कहो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ? तुम्हें जिस चीज की भी परेशानी हो तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद कुलबिंदर उस सोने की नेल पॉलिश को अपनी बेटी शहनाज और उसकी शादी के बारे में सब बताता है। सब सुनने के बाद सोने की नेल पॉलिश कहती है, मुझे तुम्हारी बेटी शहनाज के पास ले चलो। उसके बाद कुलबिंदर उस सोने की नेल पॉलिश को अपनी बेटी शहनाज को ले जाकर दे देता है। ये कैसी अनोखी सोने की नेल पॉलिश लाई हो आप पिताजी? उसके बाद कुलबिंदर शहनाज को उस सोने की नेल पॉलिश के जादुई होने की बात बताता है। वो सोने की नेल पॉलिश शहनाज से कहती है, तुम बिना देरी किए मुझे अपने सुंदर सुंदर हाथों के नाखूनों पर लगा लो। उसके बाद तुम सुंदर दिखने लगोगी और तुम जो कहोगी वो सच हो जाएगा। उसके बाद शहनाज हैरानी से उस सोने की नेल पॉलिश को अपने हाथों के नाखूनों पर लगा लेती है। सोने की नेल पॉलिश लगाने के बाद शहनाज कहती है, मैं बहुत गोरी दिखना चाहती हूँ और सुंदर भी। तभी शहनाज के आसपास एक अद्भुत रोशनी फैल जाती है और शहनाज बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। पिताजी, ये तो सच में जादुई सोने की नेल पॉलिश है, मैं तो सुंदर हो गई। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। शहनाज दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रंजीत अपनी दादी के साथ खड़ा है। कुलबिंदर उनका आदर कर कर उन्हें घर में बुलाते हैं। रंजीत शहनाज को देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि वो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। रंजीत कुलबिंदर से कहता है, अंकल, मैं यहाँ अपनी दादी को इसलिए लाया हूँ ताकि वो अपने शब्द वापस ले सके। हमें नहीं चाहिए दहेज। शहनाज जैसी है मुझे स्वीकार है, लेकिन आज तो मुझे शहनाज कुछ बदली नजर आ रही है। उसके बाद शहनाज पूछती है, कौन से शब्द, कैसी बात? पिताजी, आपने मुझे क्या नहीं बताया? उसके बाद कुलबिंदर शहनाज को उसकी दादी की कही हुई सारी बात बताता है। शहनाज को देखने के बाद दादी कहती है, मुझे माफ करना बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन क्या करूं, मैं जरा पुराने ख्यालात की हूँ। लेकिन मेरे पोते ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे नहीं चाहिए दहेज, बस ये सुंदर गुड़िया हमारे घर आ जाए। शहनाज उनकी बातें सुनकर शर्मा जाती है और कुछ दिनों बाद शहनाज और रंजीत की धूमधाम से शादी हो जाती है। पिताजी, अब मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, आप अकेले खिलौने कैसे बनाएंगे? चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी। उसके बाद शहनाज को जादुई सोने की नेल पॉलिश का ख्याल आता है। शहनाज फौरन जादुई उड़ने वाली सोने की नेल पॉलिश को अपने हाथों के नाखूनों पर लगाकर कहती है, मेरे पिता की बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पिता को काम करने की जरूरत ही ना हो और वो बहुत सारा पैसा कमाने लग जाए। उसके बाद शहनाज अपने ससुराल चली जाती है। थोड़े दिनों बाद शहनाज के पास उसके पिता का फोन आता है। तेरी बात तो सच हो गई बेटी, मैंने बांस के खिलौने का बहुत बड़ा कारखाना खोल लिया है। इतने सारे मजदूर काम करते हैं, मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिन रात बस पैसा ही पैसा आता है और मेरे इस काम की वजह से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। जादुई सुनहरी मछली। समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के सभी लोग समुद्र से मछली पकड़कर उसका व्यापार करते थे। उस गांव में एक शंभू नाम का मछुआरा भी था। वो बाकी मछुआरों से बहुत गरीब था, क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने के साधन नहीं थे। परिवार में पत्नी शीला और 3 बेटियां थी। एक दिन की बात है, शंभू हमेशा की तरह समुद्र के किनारे बैठकर कांटे से मछली फंसने का इंतजार कर रहा था। तभी पानी में कुछ हलचल सी हुई। शंभू ये देखकर बहुत खुश हुआ और फटाफट अपना कांटा बाहर निकाला। उसके कांटे में एक मछली फंसी हुई थी। वो मछली दिखने में कोई साधारण मछली नहीं थी, वो एक सुनहरी मछली थी। तभी वो मछली बोली, ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अरे ये कौन बोला? मेरे अलावा यहाँ तो कोई नहीं है। इधर देख मछुआरे, मैं मछली बोल रही हूँ जो तेरे इस कांटे में फंसी हुई हूँ। क्या भला मछली भी कभी बोलती है? मछुआरे जल्दी करो, पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। दया करो मुझ पर, मुझे वापस समुद्र में जाने दो। मछली को तड़पता देख शंभू को उस पर दया आ गई और उसने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। पानी में जाकर मछली ने राहत की सांस ली और बोली, तुमने मुझे जीवन दान दिया। तुम चाहते तो मुझे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। एक तो सुबह से कोई भी मछली नहीं फंसी, एक तुम ही फंसी थी, तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं बाजार में बेचने क्या लेकर जाऊं? उदास मत हो मछुआरे, मैं जादुई सुनहरी मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? जो मैं चाहता हूँ वो तुम मुझे दोगी? हाँ हाँ, मांग कर तो देखो। तो फिर ठीक है। मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, वो खटिया से उठ भी नहीं सकती। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी ने पकड़ रखा है। बस यही मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ठीक है मछुआरे, मैं तुम्हारी पहली इच्छा पूरी करती हूँ। अब बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा। अभी मैं अपनी दूसरी इच्छा नहीं बता सकता, पहले मैं घर जाकर देख तो लूं कि मेरी इच्छा पूरी हुई भी या नहीं। ठीक है मछुआरे, जब भी तुम्हें दूसरी इच्छा मांगनी हो तो यहीं इसी जगह आ जाना और मुझे पुकारना सुनहरी मछली के नाम से। इतना कहकर जादुई सुनहरी मछली समुद्र की गहराइयों में चली गई। और जब शंभू घर पहुंचा तो तीनों लड़कियां खुश होते हुए बोली, पिताजी पिताजी, देखो तो माँ बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब उस जादुई मछली की वजह से हुआ है। शंभू उस जादुई मछली के बारे में अपने परिवार को सारी बात बताता है। पिताजी, आप चाहते तो हमारे लिए ढेर सारा खाना मांग सकते थे। पिताजी, आप कोई बड़ा सा जहाज भी तो उस मछली से मांग सकते थे, उससे आप ढेर सारी मछलियाँ पकड़ सकते थे। पिताजी, आप ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती मांग सकते थे। ओ मेरी प्यारी बच्चियों, ध्यान से सुनो। अगर हमारे शरीर में जान है और हम स्वस्थ हैं, तो हम अपनी ऐसी इच्छाएं कभी भी पूरी कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या तुम सब मुझे स्वस्थ देखकर खुश नहीं हो? हाँ माँ, तुम ठीक हो गई, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर तीनों लड़कियां अपनी माँ के सीने से लग गए। शंभू रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जा रहा था कि तभी उसका मछली पकड़ने वाला कांटा टूट गया। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। अब मैं क्या करूं? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगा? तभी उसे सुनहरी मछली का ध्यान आया। क्यों न मैं उस सुनहरी मछली के पास जाकर अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने को कहूँ। शंभू समुद्र के किनारे जाकर उस सुनहरी मछली को पुकारने लगा। ए सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तभी सुनहरी मछली वहाँ आ गई। बोलो मछुआरे, अपनी दूसरी इच्छा बताओ। मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने के कारण टूट गया है, इसलिए मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक मछली पकड़ने का कांटा हो। ठीक है, मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करती हूँ। तभी शंभू ने देखा कि उसके सामने एक मछली पकड़ने का कांटा रखा हुआ है, जो दिखने में बहुत ही मजबूत लग रहा था। पर उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गांव का ही एक आदमी रामू देख रहा है और उसने उसकी और मछली की सारी बातें सुन ली थी।
अगर मेरे हाथ में ये सुनहरी मछली लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये शंभू तो बुद्धू है, उसने मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा। रामू गांव में जाकर जादुई मछली की बात अपने दोस्तों को बताया। जादुई मछली? क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसे भी भला कोई मछली होती है जिससे जो मांगो वो हमें दे देगी? हाँ भाइयों, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है उस शंभू को मछली से बातें करते हुए। अगर ये बात सच्ची है तो हमें बिना देरी किए उस मछली को पकड़ना पड़ेगा। रामू और उसके सभी दोस्त मिलकर समुद्र में सुनहरी मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी ओर शंभू घर में परेशान बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है, क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी खाने को घर में कुछ नहीं होता। पिताजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप चाहो तो उस मछली से तीसरी इच्छा में कोई बड़ा महल या फिर हीरे जवाहरात मांग सकते हो। मगर लालच करना अच्छी बात नहीं है। वही रामू के जाल में सुनहरी मछली फंस जाती है। आखिर मुझे मिल ही गई सुनहरी मछली। छोड़ो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे भाई, ये मछली तो सच में बोलती है कि इतनी सी मछली हमारी सभी इच्छा पूरी कर सकेगी। ये मछली, अगर तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, पर मैं सिर्फ तुम्हारे 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा है जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर की जगह बड़ा सा महल हो। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो। और सच में रामू के घर की जगह एक बड़ा महल बनकर खड़ा हो गया। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बता सकते हो। अब मेरी बारी है। ए मछली, अब तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे हीरे जवाहरात से लाद दो। सुनहरी मछली ने उसे हीरे जवाहरात से ढक दिया तो वो खुशी के मारे उछलने लगा। अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा बची है, जरा सोच समझ कर मांगना। मेरी इच्छा है तुम जीवन भर मेरे पास ही रहो, मेरी गुलाम बनकर। तभी वहाँ शंभू का परिवार वहाँ आ पहुँचा। अरे रामू भाई, ये तुमने क्या मांग लिया? हाँ भैया, इतना लालच अच्छा नहीं है। वो मछली जीवन भर तुम्हारी गुलाम कैसे रहेगी? वो तो इतने बड़े समुद्र में रहती है। अगर इस मछली ने मेरी तीसरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इसे मार दूंगा। तुमने मेरा बहुत मन दुखाया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। जादुई सुनहरी मछली को रामू का लालच और उसके कही बात अच्छी नहीं लगी। रामू ने जो महल चाहा था अब वो भी खंडर में बदल गया और उसका दोस्त हीरे जेवरात की जगह सांपों में लिपटा पड़ा था। ये देखकर दोनों बहुत डर गए और उसका दोस्त वहाँ से चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। तभी जादुई मछली जोर जोर से रोने लगी। रोने से मछली के जो आंसू आँखों से बह रहे थे उससे समुद्र में बहुत बड़ा सैलाब आ गया। आंसू बहते जा रहे थे और समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी लालच नहीं करूँगा। पिताजी, ये सब क्या हो गया? अगर ये मछली ऐसे ही रोती रही तो हम भी इस पानी में डूब जाएंगे। पिताजी, आपको तीसरी इच्छा याद है ना? जल्दी सोचो और उस मछली से तीसरी इच्छा मांगो। जल्दी जल्दी पिताजी, नहीं तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। सुनहरी मछली, मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है तुम अब रोना बंद कर दो। शंभू के इतना कहते ही मछली ने रोना बंद कर दिया और सारा सैलाब रुक गया। शंभू, तुम और तुम्हारे ये बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम चाहते तो अपने लिए कोई भी कीमती चीज मांग सकते थे, पर तुमने मांगा भी तो मेरे लिए, ताकि मैं शांत हो जाऊं। मुझे माफ कर दो जादुई मछली, अब तुम वापस अपने घर जा सकती हो। जादुई सुनहरी मछली शंभू का धन्यवाद कर समुद्र की गहराइयों में चली गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी कभी लालच नहीं करनी चाहिए।